नमस्कार स्टूडेंट, आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। हाँ, फ्रैक्शन डिफिनेशन है कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड ए बी आर any natural number are called the fraction। हमने परिभाषा दिया कि a number of the form a by b, a upon b is called the fraction in which यह जो ये है इसको नाम देते हैं नंबरेटर और इसको नाम देते हैं डिनोमिनेटर। क्या नाम होते हैं? डिनोमिनेटर, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर, दैट इज द फ्रैक्शन। अब एग्जाम्पल में अभी पढ़ा गया कि नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इनइक्वल, एज लाइक 5 बाई जो है 7। 5 बाई 7 में देखिए यह नंबरेटर है, ये क्या है? डिनोमिनेटर है, और इसको हम तब क्या कहेंगे कि फ्रैक्शन है। हाँ, इनका नाम यानी कोई पूछता है कि ये क्या है, आप बताएंगे कि नंबरेटर, और यह क्या है? डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन हो गया। अब वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के प्रकार, तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि ये फ्रैक्शन इन विच numerator is less than denominator, a fraction in which numerator less than denominator, that fraction is called the proper fraction। वह भिन्न जिसमें अंश छोटा हो हर से। हिंदी भी जान लीजिए बच्चों, यह अंश है और इसे क्या बोलते हैं? हर। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में 2 बाई 5, यह नंबरेटर है, यह क्या है? डिनोमिनेटर है। तो यहाँ नंबरेटर लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से। तो यह प्रतिबंध है, याद रखना, नंबरेटर लेस देन किससे? डिनोमिनेटर। ये जो है ना, ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबरेटर लेस देन होगा किससे? डिनोमिनेटर। जैसे 2 लेस देन है 5 से, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि ये फ्रैक्शन इन विच नंबरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो हर से। तो ऐसे भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में
10/3। यह आपका नंबरेटर है, यह क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ देख रहे हैं कि नंबरेटर जो है बड़ा है, क्या है, नंबरेटर ग्रेटर देन इससे डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। इसके बाद जो है प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। अब तीसरा प्रकार मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है कि एक फ्रैक्शन सच टाइप which can be sum of the natural number and fraction is known as the mixed fraction। एग्जाम्पल में जैसे यह नेचुरल नंबर है, यह क्या है, फ्रैक्शन है। यह आपका है नेचुरल नंबर, यह आपका है फ्रैक्शन। इसलिए कैसी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे ये हम लोग ने पढ़ा था कि कोई फ्रैक्शन a/b है, अब कोई फ्रैक्शन c/d है, तो हमने बताया था कि ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और यदि ये बाया पक्ष बड़ा है तो ये बाया वाली भी हमारी बड़ी होगी, या यदि छोटा है ये छोटी होगी। जैसे उदाहरण में हमने बताया था पीछे, यहाँ भी देख लीजिए कंपेयर में, जैसे है कंपेयर द फ्रैक्शन 5/8 एंड 7/12 एंड 7/12। इसमें चेक करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो हमने बताया ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × 12। अब यहाँ जो है आप 8 × 7 आया कितना, 60 हुआ, और ये देखिए 56 हुआ। तो 60 जो है बड़ा हो गया है, 60 ग्रेटर देन 56, अर्थात 60 से कौन सी नंबर फ्रैक्शन प्राप्त हुई हमारी, 5/8, और 56 से कौन, 7/12। इस प्रकार लिखेंगे 5/8 ग्रेटर देन 7/12। 7/12 इस प्रकार आप लोग जो है देख लीजिए, ऐसे कंपेयर करेंगे। दूसरा तरीका यह बताया था सेकेंड ला कि 5/8 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इसके नंबरेटर में, इसके से डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, और यहाँ 12 है, इसका एलसीएम पर ले लेंगे आप। एलसीएम लेने का ढंग है 2 से 4, यहाँ हो गया 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 1, फिर यहाँ 3, फिर 3, यहाँ 1 आया। तो कितना एलसीएम आया, एलसीएम आ गया इनका 3 × 2 = 6, 2 × 12, और 2 × 24। तो 24 से यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
हाँ, तो क्या मिला हमको, तो कटा दीजिए, कितना है 8 3 24 पूरा कर दीजिए, यह 15 आया। अच्छा, अब सेकेंड फ्रैक्शन आपका है 7/12 है, इसमें भी एलसीएम से गुणा कर देंगे। एलसीएम में हमारा 24 हुआ, 12 2 जा 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए 14। तो देख रहे हैं 15 बड़ा है, यह क्या है छोटा है। तो 15 किससे मिला, 5/8 से मिला। 14 किससे मिला, 7/12 से मिला। इस प्रकार हमने देखा कि यह जो 15 है यह ग्रेटर दैन है किससे, 14 से। तो 15 से कौन सी फ्रैक्शन प्राप्त हुई, 5/8, और ये जो सिंबल है इसे लिख देंगे। और 14 से कौन सी फ्रैक्शन है हमारी, 7/12। तो 5/8 ग्रेटर, देखिए दो ढंग हमने बताया। एक रूल यह है कंपेयर करने का, दूसरा रूल यह है। आप स्टूडेंट रूल अच्छा लगे उसे आप लोग जो है देख लीजिए। अब हम लोग प्रॉपर देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हाँ कैसे ज्ञात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हाँ देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे प्राप्त होती है। यह प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रश्न है कि किसी भी फ्रैक्शन के नंबरेटर अथवा डिनोमिनेटर में हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या हम डिवीजन कर सकते हैं, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ये नियम होता है। जैसे पहला हमने बताया, इसमें 2/6 एक फ्रैक्शन है, तो यह नंबरेटर है, यह क्या है डिनोमिनेटर है। तो किसी एक फिक्स नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबरेटर में, तो डिनोमिनेटर में इस फिक्स नंबर से गुणा करेंगे, तो इस फ्रैक्शन के मान में कोई अंतर नहीं होगा और इनसे जो फ्रैक्शन प्राप्त होगी वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे अभी हम 4 से गुणा करते हैं या हम 4 से गुणा करते हैं, तो यहाँ भी 4 से गुणा करना हो, तो क्या प्राप्त हो गया, देखिए 2 4 या 8 हो गया, अब 4 3 या 12 हो गया। तो 2/3 इक्विवेलेंट है 8/12 के। हाँ, ये इसमें कोई अंतर नहीं होता, एक है इनको ऐसे लिखा है 2/3 = 8/2, तो कोई फ्रैक्शन नहीं होता। अब दूसरी केस दिखाया, कहा कि हम किसी एक निश्चित संख्या से नंबरेटर अथवा डिनोमिनेटर भाग नहीं करते हैं, तो कोई उनके मान में अंतर नहीं होता है। जैसे आपकी एक फ्रैक्शन है 4/10, तो हम एक सेम नंबर 2 से डिवीजन कर दें नंबरेटर में और उसी सेम नंबर से डिवीजन कर दें डिनोमिनेटर में, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। 4 में भाग करेंगे 2 से तो 2 हुआ, और 2 से भाग करेंगे 10 में कितना हुआ 5। देखिए ये 4/10 इक्विवेलेंट टू 2/5। तो ये प्रगुण रहा, क्या रहा कि किसी भी फ्रैक्शन के नंबरेटर अथवा डिनोमिनेटर में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उस फ्रैक्शन के मान में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा रूल बताया कि किसी भी फ्रैक्शन के नंबरेटर अथवा डिनोमिनेटर में किसी एक निश्चित संख्या से हम डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, तो उनसे जो फ्रैक्शन प्राप्त होता है तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ये रूल है। ये रूल कहाँ प्रयोग होता है, R to Z इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, अब आते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन निकालें। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किससे कहते हैं कि all those fraction which have the same denominator, all those fraction which have the same denominator
that fraction is called the like fraction. As like example 5/14 है, 9/14 है, इसके आगे भी लिख सकते हैं 11/14 है। तो देख रहे हैं these fraction have the same denominator. तो such types of fraction are called like fraction. अब इसके बाद unlike fraction. तो such types of fraction whose denominator are different, that fraction are known as the unlike fraction. All those fractions whose denominator are different types, that fraction are called unlike fraction. जैसे 5/9, 7/8, 8/10। देखिए इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, भिन्न है, तो सच टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब हम लोग स्टूडेंट एक्सरसाइज देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A का सलूशन देखिए आप लोग। पहला है कंपेयर द फ्रैक्शन की तुलना करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 5/8 एंड 7/12। ये तुलना करना है कि ये फ्रैक्शन बड़ी है कि ये बड़ी है, इनमें क्या रिलेशन है ये दिखाना है। तो एक रूल हमने दिया था, याद होगा, A/B = C/D में ये रूल दिया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। A का गुणा D से AD, E = क्या होगा BC। तो अब ये रूल हम अपनाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसमें पता लग जाएगा। 12 5 या 16 हो गया और 8 7 या 56 हुआ। अब इसमें क्या रिलेशन है? 60 बड़ा है इससे, 56 ऐसे। और ये जो है 58 से हमारा क्या मिला? 60 मिला। और 7/12 से क्या मिला? 56 मिला। अब तुलना कर दीजिए इसे स्टूडेंट। तो 60 के एवं कौन सी हमारी फ्रैक्शन है? 5/8 है और एक ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा और इससे कौन हमारी है? 7/2। ऐसे कंपेयर करेंगे। एक और हम बताया कि एलसीएम लेकर के, तो आप लोग इससे करिए चाहे एलसीएम लेकर, ठीक है। अभी साइंस क्वेश्चन देखा आप लोगों ने पहला, और पहला क्वेश्चन के जो है और शेष पार्ट है, इसी तरह आप लोग जो है बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे आप लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। हमारी फ्रैक्शन है 3/4 है, 5/6 है, 7/9 है और 11/12 है। इनको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हमने एक हम बताया था कि एलसीएम ले लेंगे। 4 6 9 12 डिनोमिनेटर का आप जो है एलसीएम ले लीजिए।
देखिए 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 नहीं डिविजिबल है, 2 3 जा 2 है। फिर 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 1 जा 2, 3 9, 2 3 जा 6। अब अभी प्राइम नंबर 3 1 1 3 यहाँ और फिर आया क्या 1 1 1 और 1। इनका एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। एल आई 2 यहाँ हो गया 3, यहाँ 3 हुआ, गुणा कर दीजिए कितना 2 2 या 4, 3 या 12, 3 या 36। तो देखिए अब ये पता लग जाएगा। अब 3/4 में मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम का। हाँ इसको कटा दीजिए, 9 9 कितना हो गया 27 हो गया। सेकेंड आपका कितना है 5/6 है, इसमें भी 36 से गुणा करिए, 6 हुआ कितना हुआ 30 हुआ। अगला है आपका फ्रैक्शन 7/9, इसमें भी एलसीएम का होगा कितना 28 हुआ। और चौथा फ्रैक्शन है 11/12 में 36 से गुणा कर दीजिए और 11 कितना हुआ 33। अब इसे पता असेंडिंग आर्डर लिखना है तो आप लिख देंगे कि एज सेंडिंग आर्डर बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम मैंने सबसे छोटी फ्रैक्शन पहले लिखेंगे, तो जो वैल्यू सबसे छोटा होगा वह छोटी फ्रैक्शन देगा। 33 28 30 27 में देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी है 27 है, 30 है, 28 है, 33 है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 27 है। तो 27 किस फ्रैक्शन से है हमारा 3/4 पे है। यहाँ लिख देंगे कि 3/4 लेसन है, छोटा है। अब 27 बाद 28 हुआ, एक इससे मिला 7/9 और इसके बाद आपका 30 है, ये क्या है 5/6 है और इसके बाद एट लास्ट 33 है जो कि 11/2। इस प्रकार जो है आप लोग और पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है, आप हम लोग सामने देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रीना गेट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while Sonal got 4/3 part of it. Who got the larger part and by how many? किसने कितना अधिक प्राप्त किया, कौन सबसे अधिक भाग पाया है। तो यहाँ पे तुलना करना है। जैसे और 2/7 पार्ट प्राप्त किया है, सेकेंड कितना प्राप्त किया है, ये किसका है रीना का है। फिर लिखते हैं रीना का जो पार्ट है वो है 2/7 और सोनल का जो पार्ट है वह है 4/5 है। अब ये पता करना है कौन सा अधिक भाग पाया है। तो यहाँ तो तुलना कर दी, इसका डिनोमिनेटर 7 है और इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका एलसीएम दे दिया तो 5 1 जब 5 7 से 1 आया एलसीएम इनका 35 है। तो 35 से यहाँ गुणा कर दी, हल कर दी कितना है 10 आया। यहाँ भी 35 एलसीएम से गुणा कर दी कितना है 20। कौन सी नंबर अधिक है 28।
28 इसका है, सोनल का है, और 10 इनका मिला, इसका रीना का। तो 28 बड़ा है किससे, 10 से, अर्थात 5/4 ग्रेटर देन किससे, 2/7। अतः ये किसका भाग है, सोनल का जो पार्ट है, सोनल पार्ट जो है ग्रेटर देन है किससे, रीना के पार्ट। और कितना बड़ा भाग बड़ा है घटा देंगे। और अब सेकेंड इसमें दर्शा दीजिए। तो 5/4 में से 2/7 जो है फ्रैक्शन है आपका 5/4 ठीक है, 2/7 ठीक है। तो 5/4 से 2/7 जो है हम हटा दीजिए। कितना हमारा आया है, कितना हो गया है, हाँ 4/5 2/7 का एलसीएम आया है 35, 5 से भाग दिया, ठीक है, 4/28 -7 से भाग दिया 5 पूरा 10 में 10, और आया कितना 18/35 इतना पार्ट जो है उन्होंने मोर देन गार्ड किया है। सोनल मोर देन रीना, हाउ मेनी पार्ट, दैट इज 18/35 पार्ट।